हजारों औरतें जोहर करती रही, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें बताया गया अकबर महान है, फिर महाराणा प्रताप कौन थे। हजारों लाशें सड़ती रही सड़क पर, फिर भी हमारे नेता मौन थे। हमें बताया गया चरखे से मिली है आजादी, फिर 23 साल के फांसी पर चढ़ने वाले नौजवान कौन थे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, और मैं नमन करता हूं दोस्तों उस मां को जिसने एक शेर पैदा किया। मैं नमन करता हूं उस पिता को जिसने उस शेर को शिकार करना सिखाया, और मैं नमन करता हूं उस धरती मां को जिसने अपने सीने पर उस शेर को खिलाया। दोस्तों, मैं नमन करता हूं सरदार भगत सिंह को जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। फिर भी कितने शर्म की बात है दोस्तों, आज हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पैदा होना चाहिए भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। हमारी सोच दोस्तों कितनी गिर चुकी है। और मैं सबसे बड़ी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपका दिल भर आएगा। आज भी दोस्तों भगत सिंह को शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। कितने शर्म की बात है, जिसने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक राज्य की जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मुझे रोना आ गया। उसमें लिखा हुआ था आतंकवादी सरदार भगत सिंह। आज भी सरदार भगत सिंह को हम कहते हैं शहीदे आजम, लेकिन आज भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। दोस्तों, बात थी 2013 की, एक आरटीआई मांगी गई कांग्रेस सरकार से कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं है, तो सरकार का जवाब आया अभी दस्तावेज और कागज पूरे नहीं है। दोस्तों, सरकार बदली, अच्छे दिन के वादे किए गए, और बात थी 2016 की। फिर एक नई आरटीआई मांगी गई भाजपा सरकार से, बोला भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं है। आंसर वही आया, अभी दस्तावेज और कागजात पूरे नहीं है। दोस्तों, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं उन्हें कौन से सबूत चाहिए। भगत सिंह की गवाही पूरा देश दे सकता है, फिर उनको कौन से सबूत चाहिए। दोस्तों, ये तो राजनेता केवल राजनीति करना जानते हैं। जब 23 मार्च आती है तो आज के दिन हर भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर बड़ा नेता भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आएगा, लेकिन 24 मार्च के बाद भगत सिंह को बुला दिया जाएगा। दोस्तों, भगत सिंह केवल हमें 2 ही दिन याद आता है, या तो भगत सिंह हमें याद आता है जन्मदिन पर, या भगत सिंह याद आता है हमें शहीदी दिवस पर। उसके बाद वो राजनेता उस भगत सिंह को बुला देते हैं। हमारी राजनीति इतना गंदा खेल हो गया है दोस्तों। तभी तो मैं इन नेता पर एक ही बात कहता हूं, मैं बचाता रहा दीमक से अपने घर को, मैं बचाता रहा दीमक से अपने घर को, और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए, पूरा मुल्क खा गए। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि भगत सिंह को भारत रत्न भी मिलना चाहिए। पीछे जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, मैं नहीं कहता सचिन तेंदुलकर भारत रत्न का हकदार नहीं था, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं भगत सिंह सचिन तेंदुलकर से कहीं ज्यादा भारत रत्न का हकदार है। अगर आपको मेरी बात सत्य लगे तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो कि बताओ क्या भगत सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। और मेरे इस संदेश को दोस्तों आगे पहुंचाना, हर एक नेता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी होगी। भगत सिंह दोस्तों खुद कहते थे कि जब 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका, उन्होंने एक ही बात कही थी, मेरा बम फेंकने का इरादा इन बहरे अंग्रेजों को सिर्फ सुनाना है। जब कोई बहरा हो जाए तो धमाका जोरदार होना चाहिए, और मेरा यह संदेश जोरदार आप बनाओगे दोस्तों। आप इतना शेयर करो कि हर नेता के पास ये मैसेज पहुंचे और उसका सोया हुआ जमीर जाग जाए। दोस्तों, भगत सिंह जब 13 साल के थे तो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया, और 1925 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की आगे बढ़ाया, जो चंद्रशेखर आजाद ने चलाई थी, उसको भी इन्होंने आगे बढ़ाया था। और दोस्तों, इन्होंने उस सांड्रस
को गोली मारी थी, जिसने लाला जी पर लाठियां चलवाई थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी ने पर्चे बंटवा दिए थे। हमने लाला जी की मौत का बदला ले लिया। यानी कितना जुनून था उस नौजवान में। दोस्तों, क्या वह नौजवान इस सरकार के लिए जान गंवाई थी? क्या उस नौजवान ने हम सब के लिए जान गंवाई थी? आज उसको हम आतंकवादी पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं। उस नौजवान को क्या हमारा इतना भी हक नहीं पड़ता कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए? दोस्तों, एक फिल्म का विरोध में आधा भारत इकट्ठा हो जाता है, तो क्या उस नौजवान, उस शेर के लिए सारा भारत एक नहीं हो सकता? अगर हम सभी एक हो जाएंगे तो उसको शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा और उनको भारत रत्न भी दिया जाएगा। दोस्तों, बात थी 23 मार्च 1931 की, जब भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था और उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने अपने दोस्तों को गले लगा लिया और एक ही नारा बोला था, इनकलाब जिंदाबाद। और वही नारा आज उसके बाद हर क्रांतिकारी की जबान पर था। और जो जल्लाद कितना कठोर हृदय का होता है, भगत सिंह को फांसी देने के बाद वह जल्लाद रोने लग गया था। और मैं तो कहता हूं वो रस्सी भी रोई होगी जिसने भगत सिंह के गले को चूमा होगा। दोस्तों, हमें उनके लक्ष्य कदम पर चलना ही नहीं है कि उनकी सम्मान के लिए भी हमें आवाज उठानी होगी दोस्तों। और इस बहरी सरकार को सुनाना होगा कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा भी दिया जाना चाहिए और भगत सिंह को भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। दोस्तों, 24 मार्च 1931 की बात है, जब भगत सिंह की मां रो रही थी तो किसी ने पूछा कि मां, भगत सिंह मारा गया, आप इसलिए रो रहे हो ना? तो मां ने, उस मां को मैं सलाम करता हूं, माता विद्यावती को, उसने एक ही बात कही थी, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा भगत सिंह शहीद हो गया, बल्कि मैं तो अपनी कोख पर रो रही हूं। मैंने केवल एक भगत सिंह पैदा किया, अगर मैंने 10-12 भगत सिंह पैदा किया होते तो मैं उन सभी को देश पर न्योछावर कर देती। ऐसी मां को मेरा सलाम है। दोस्तों, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि भगत सिंह को सम्मान के साथ भारत रत्न भी मिले और भगत सिंह को सम्मान के साथ शहीद का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। अंत में भगत सिंह के चंद लाइनें जो मेरी ओर से मैंने बनाई है, आज भगत सिंह होते तो वही लाइनें भारत माता के लिए जरूर बोलते। भारत माता के लिए भगत सिंह यही कहते, हम आपको इस दिल से जुदा होने नहीं देंगे, ऐ भारत मां तुझे नींद भी आई तो हम सोने नहीं देंगे, तेरी मुस्कान हमें इतनी प्यारी है, हम मर भी गए तो क्या, पर तुझे रोने नहीं देंगे, तुझे रोने नहीं देंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।